इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने असम के होजई जिले में डॉक्टर से हुई मारपीट को गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यहां पर पत्र लिखा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ एक्ट बनाने की मांग की। असम के होजई जिले में सोमवार को एक कोविड मरीज की मौत हो गई थी और जिसके बाद लोगों के एक समूह ने डॉक्टर पर हमला किया था। आईएमए का कहना है कि पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य संबंधी हिंसा में बढ़ोतरी हुई और ये अत्यंत अमानवीय हमला था। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बारे में आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। डॉक्टरों से वायलेशन पहले भी होते रहे थे, अब कोरोना काल के अंदर भी हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स माना गया और एक तरीके से अगर हम बात कहें तो डॉक्टर्स को भगवान के बाद दूसरा रूप माना जाता है इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसे वायलेंस हो जाते हैं कि डॉक्टरों की जान पर आ पाती है। इसी को लेकर आईएमए ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री को कि सख्त कानून बनाया जाए। हमारे साथ हैं आईएमए के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल जी, कल आपने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री को कि सख्त कानून बनाया जाए अगर डॉक्टरों के साथ वायलेशन होता है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी कल ही घटना एक आसाम से भी आई है। देखिए, माननीय अमित शाह जी को हमने कल एक पत्र लिखा आईएमए की तरफ से। सबसे पहले हमने उनको बधाई दिया है जो उन्होंने कोविड मैनेजमेंट पिछले 1.5 साल में केंद्र सरकार ने किया है और उसमें माननीय अमित शाह जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है, तो उनको बधाई दिया है। साथ ही उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि जो कल होजल डिस्ट्रिक्ट आसाम में शेष कुमार डॉक्टर को एक इनह्यूमन एक्ट हुआ, एक किसी कोविड मरीज़ की डेथ हो गई और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया, तो एक हमने रिक्वेस्ट किया कि बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एक्ट बने जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और मेडिकेयर पर्सनल के खिलाफ जो वायलेंस होती है या हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ होती है या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ होती है, एक सेंट्रल एक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक डिटरेंट नहीं होगा। ये मेडिकल प्रोफेशन और दूसरे प्रोफेशन से अलग है। इसमें जो हम लोग मरीजों को ट्रीट करते हैं कि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी अस्पताल हो, इस मंशा से करता है कि आई ट्रीट ही क्योर्स, और कोई भी ये नहीं चाहता कि कोई उसका मरीज़ की मृत्यु हो। ऐसा कोई नहीं चाहता। उसको अपना बेस्ट एफर्ट हम सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन कई बार डिजीज़ के हाथों हम लोग हार जाते हैं, ऊपर वाले की मंशा के आगे हम लोग हार जाते हैं। उस दशा में जो वायलेंस होती है, जो किसी भी मिसगाइडेड, मैं तो कहूँगा मिसगाइडेड वो समाज के लोग हैं जो ये डॉक्टर्स के खिलाफ मंशा वायलेंस करते हैं, उसको रोकने के लिए एक डिटरेंट की बात होती है। आपने कहा कि डॉक्टर्स को भगवान समझा जाता है, मैं तो यह कहूँगा कि डॉक्टर्स को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग ही समझ लें आज की डेट में, तो भी हम लोगों को ठीक है। एक हमारा एक ऐसा समझें समाज कि एक अच्छे ये ह्यूमन बीइंग है जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा ही समझें। और अगर मान लीजिए किसी को कोई ग्रीवेंस है तो उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है पूरे हमारे कानून में, उसको वो अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वायलेंस इन एनी फॉर्म कि जिसमें डॉक्टर की जान पर बना है, ये तो बहुत इनह्यूमन है, डिप्लोरेबल है, और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्ट की, सेंट्रल एक्ट की आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है। आप लोगों ने पहले भी कई बार इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठाया कि सरकार इस पर संज्ञान ले कि, क्योंकि पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं दिल्ली में भी हुई हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हुई और आप लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी करी और आप लोगों ने उम्मीद भी की शायद इस तरीके के सरकार कानून बनाए। लेकिन क्या वजह रही कि अभी तक आपकी मांगों पर विचार नहीं हो पाया? मैं ये नहीं कहूँगा विचार नहीं हुआ। देखिए, बहुत सारी 8 स्टेट्स हैं जहाँ पर उनके लोकल एक्ट्स हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली में भी है। तो यहाँ पर तो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की उसकी प्रॉब्लम है। और जब अगर सेंट्रल एक्ट बन जाएगा तो ये सारी हिंदुस्तान में यूनिफॉर्मिटी आएगी और वो एक स्ट्रॉन्ग और डिटरेंट एक्शन होगा। उस पर फिर तुरंत जितनी भी हमारी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, दिल्ली पुलिस अथॉरिटीज़ हैं पूरे देश की, वो तुरंत एक्शन करेंगी, तब जाकर ये होगा। नहीं तो इसके आगे आने वाले समय में ये थ्रेट है मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। ये एक चिंता का विषय है कि आगे आने वाले जो डॉक्टर्स नए बनने वाले हैं, बिकॉज ऑफ वायलेंस, अगर ये इसी तरह बढ़ती रहेगी तो आगे आने वाले समय में कोई भी यंग लोग, लड़के लड़कियां डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे। ये एक थ्रेट हो जाएगा मेडिकल प्रैक्टिस के लिए आगे आने वाले समय में।
जब कोरोना की शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर, उस टाइम पर कोरोना आप लोगों को एक कोरोना वॉरियर्स माना गया था और जनता से अपील की थी, प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि आपके सम्मान में ताली बजाई जाए और आप लोगों के ऊपर हेलीकॉप्टर से वर्षा भी की गई थी अस्पताल के ऊपर। तो उस वाले नेचर को और जब वायलेशन करते हैं लोग, दोनों में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। ताली थाली और जो पुष्प वर्षा हुई, तो निश्चित रूप से कोरोना के काल में जिस तरह से फ्रंट पर सैनिक लड़ते हैं, उस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में सेकेंड वेव में 574 डॉक्टर्स की उसी प्रकार डेथ हुई है जैसे कि एक फ्रंट पर सैनिक की डेथ होती है, और उसके पहले में 742 डॉक्टर्स की फर्स्ट वेव में डेथ हुई है। तो जो लोग हैं वो मिसगाइडेड हैं, मुझे लगता है वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो डॉक्टर्स पर या हेल्थ केयर वर्कर्स पर या इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी मरीज की अनटूवर्ड अनफॉर्चुनेट मृत्यु होने पर। अगर ऐसा है तो देश के भविष्य का प्रश्न है ये आज जो डॉक्टर जिनके चोट लग रही है या उनको किसी की आंख, कई लोगों की आंख भी फूट गई, और पूरे देश में इन्यूमरेबल नंबर हैं पिछले वर्षों में जो बढ़ रहे हैं। तो हमारे को यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि सेंट्रल एक्ट है और पूरा समाज ये सोचे, नहीं तो कल नए डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये तो डॉक्टर साहब जिनका कहना था कि आने वाले भविष्य को देखते हुए हमें एक सेंट्रल एक्ट की जरूरत है जिससे कि डॉक्टर के प्रोफेशन पर किसी तरीके का खतरा ना हो सके। कैमरामैन शूरवीर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।